Hello, my dear students, myself है शुक्ला and this is your प्यारा सा चैनल E equals to MC स्क्वायर। तो आज हम एक फिजिक्स में नई जर्नी को स्टार्ट करने चल रहे हैं जो कि क्लास टेंथ में आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने चल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको हर लेक्चर में पर डे डीबीटी मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, लेक्चर आप करने के बाद डीबीटी सॉल्व कीजिए। अगर कोई डीबीटी में जो क्वेश्चन है उसमें डाउट आता है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका एक सेपरेट वीडियो बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, जो कि एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और थोड़ा लंबा भी हम कह सकते हैं, लेंदी भी कह सकते हैं। ठीक है ना, बट क्या है, इंटरेस्टिंग है। ठीक है ना, इंटरेस्टिंग बना एकदम मस्त से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम कुल मिलाकर जानेंगे कि ये जो हम चारों तरफ अपने ऑब्जेक्ट्स देखते हैं कुछ भी है, जैसे जो स्काई है अपना वो ब्लू है। ठीक है, जो फॉरेस्ट है वो ग्रीन है। ठीक, ट्विंकल्स क्यों स्टार्स क्यों ट्विंकल करते हैं, चमकते हैं, तारे क्यों टिमटिमाते हैं, चमकते हैं। ठीक है, दिन में जो है आकाश स्काई ब्लू क्यों रहता है, रात में डार्क क्यों जाता है, ये सारी चीजें इसमें हम स्टडी करेंगे। ठीक है ना, ये होता कैसे है इसके बारे में हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले इसमें ये सब हम पढ़ेंगे, जान लिए। ठीक है, पढ़ना क्या है, हमें यही सब पढ़ना है पूरा। एक आध दो चैप्टर मिला के एक ह्यूमन आई आ जाएगा उसमें। ठीक है ना, अभी ह्यूमन आई भी इसी में है, फिजिक्स में ही, तो उसमें भी कुछ चीजें यहाँ बाकी रहेंगे, कुछ चीजें वहां पढ़ेंगे। तो कुल मिला के 2-3 चैप्टर में ये सारी चीजें हम कवर कर लेंगे, क्यों हमें ऐसा होता है, क्यों हमें सारी चीजें कलरफुल दिखती हैं। ठीक है, अब पहले इसके बाद बात आती है कि जो हमें ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखता कैसे है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। क्या क्वेश्चन है, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, बताइए हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे देखते हैं। सपोज कीजिए आप एक अंधेरा रूम है, ठीक है ना, उसमें खड़े हैं। ठीक, आपको पहले से पता है कि यहाँ पर फैन है। ठीक है, आपको पहले से पता है फैन है, बट अंधेरा है इसलिए आपको फैन वो दिख नहीं रहा है। छत फैन है, वो फैन है, ठीक है ना, छत वाला फैन है, पता है आपको कि एक फैन है, बट आपको दिख नहीं रहा है क्या वहां फैन है। ठीक है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आप एक रूम में खड़े हैं, आपको कुछ नहीं पता है, केवल आप एक रूम में खड़े हैं, वहां एकदम अंधेरा है, पूरा अंधेरा है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं चल रहा है, थोड़ी सी भी लाइट नहीं है। तो आपसे पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई एक सीलिंग फैन है, कोई एक आलमीरा रखी है, तो आप कंसोल करना भाई कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो आप कैसे बता देंगे कि हाँ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्लियर। लेकिन अगर वहीं पर एक कैंडल को बर्न किया जाए तो कैंडल को बर्न जैसे ही करेंगे तो कैंडल की फ्लेम दिखेगी, कैंडल की फ्लेम दिखेगी। ठीक है ना, कैंडल को भाई बर्न करेंगे तो कैंडल की फ्लेम दिखेगी। ठीक है ना, तो कैंडल की फ्लेम जलने के बाद आप ना कि कैंडल की फ्लेम को केवल देख सकेंगे, बल्कि रूम में जो सारी चीजें प्रेजेंट हैं उसको भी देख सकेंगे। बताइए, कैंडल की फ्लेम जलने की भाई उजाला हो जाएगा, आप देख सकते हैं। ये देख आप कैसे रहे हैं, कैंडल की फ्लेम जलने से ही आप क्यों देख पा रहे हैं, क्योंकि जब कैंडल की फ्लेम जलती है तो उसकी जो लाइट है वो आकर आपके आंख पर पड़ती है। किस पर, रेटिना पर, आपके रेटिना पर पड़ती है। ठीक है, रेटिना पर पड़ने के बाद वो जब रेटिना पर पड़ती है तो जो लाइट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। लाइट जो है रेटिना पर पड़ने के बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है, और जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होती है तो आपका ब्रेन तुरंत इंटरप्रेट कर लेता है कि यहाँ पर क्या है, सीलिंग फैन है या फिर ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं तो ना कि हमें उसका फ्लेम दिखता है, बल्कि कमरे में, रूम में जो और भी अदर ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं वो भी हम देख सकते हैं। ठीक है, क्यों देख पाते हैं, क्योंकि वो जो उसकी फ्लेम की लाइट है वो हमारे आंख तक पहुंचती है और रेटिना पर पास हो जाती है, मतलब गिर जाती है। और जैसे ही रेटिना पर गिरती है क्या होता है कि तुरंत ही एक सिग्नल, इलेक्ट्रिकल सिग्नल ब्रेन तक जाता है और ब्रेन तुरंत कैप्चर कर लेता है कि यहाँ पर क्या है, सीलिंग है और सीलिंग फैन है और आलमीरा। ठीक है, ये बात हो गई। अब इसके बाद बात आती है लाइट होती क्या है। भाई लाइट चैप्टर ही हम पढ़ रहे हैं तो लाइट है क्या, लाइट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो लाइट है क्या। तो लाइट क्या है, लाइट हेडिंग लगाइए, इसको लिखिए, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
which possesses energy, which possesses energy and produce sensation of vision, produce sensation of vision। लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि एनर्जी को प्रोसेस करती है और सेंसेशन ऑफ विजन को प्रोड्यूस करती है। लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पॉसेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। सिंपल डिफिनेशन है, कोई भी पूछे लाइट क्या है, देखो लाइट एक ट्रांसफर्स वेव भी है, ठीक है ना, लाइट क्या है? ट्रांसफर्स वेव भी है। तो यहाँ पर हम डिफाइन कैसे करेंगे? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच पॉसेसेस एनर्जी एंड प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। ये क्या हो जाएगी? लाइट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं रे ऑफ लाइट। क्या होती है भाई? रे ऑफ लाइट क्या होती है? इसके बाद हम आते हैं किस पर? रे ऑफ लाइट क्या होती है? तो हेडिंग लगा दीजिए, रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट है क्या? रे मतलब बता ही रहा है, एक लाइन है, ठीक है ना, एक लाइन है। तो रे ऑफ लाइट को हम ऐसे कह सकते हैं, अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन which shows the movement of light, a straight line which shows the direction of movement of light called ray of light। तो ये क्या है? एक हम रे खींच दिए और इधर एरो लगा दिए, ये क्या है? अपनी लाइट जा रही है, लाइट जा रही है, एक लाइट जा रही है, और ये एरो क्या दिखा रहा है? एरो दिखा रहा है कि लाइट की डायरेक्शन क्या है। तो रे ऑफ लाइट क्या है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, केवल एक लाइन रहती है रे ऑफ लाइट के केस में। रे ऑफ लाइट के केस में केवल एक लाइट रहती है जो कि क्या शो करती है? डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। लाइट किधर मूव कर रही है उसकी डायरेक्शन को हमें बताती है, ठीक है। ये है रे ऑफ लाइट। इसके बाद बात आती है बीम ऑफ लाइट की। हाँ, बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट क्या होता है? देखिए, इसके बाद बात आती है बीम ऑफ लाइट की, ठीक। बीम ऑफ लाइट, मान लीजिए कई सारी रे ऑफ लाइट जा रही हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ऐसा भी कह सकते हैं बंडल ऑफ रेस। बंडल ऑफ रेस, रेज का बंडल ही क्या कहलाता है? बीम ऑफ लाइट। जैसे लकड़ी एक सिंगल है तो लकड़ी बोलेंगे, जब कई सारी लकड़ी इकट्ठा हो जाएंगे तो लकड़ी का गट्ठर बोलेंगे। वैसे जब एक लाइट जा रही है तो उसको रे ऑफ लाइट बोलेंगे। अगर बहुत सारी लाइटें जा रही हैं तो उसको हम बीम ऑफ लाइट बोलेंगे, मतलब बंडल ऑफ रेज। रेज का एक बंडल बन जाता है भाई, कई सारी रेज जा रही हैं, एक रेज, दो रेज, तीन रेज, चार रेज, पांच रेज, छह रेज, ठीक है ना। इसका क्या बना लिए हम? बंडल, पैकेट। बंडल अगर बहुत सारी रेज का बंडल है तो उसको हम बोल सकते हैं बीम ऑफ लाइट। बीम ऑफ लाइट, ठीक है। क्लियर इतना? कोई दिक्कत नहीं? चलिए इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर पॉज करके नोट कीजिए। इसके बाद हम कन्वर्जिंग बीम और डाइवर्जिंग बीम की बात करते हैं। पॉज करके नोट कीजिए। 1 2 3 कर लिए? इरेज कर दें। अब हेडिंग लगाएंगे कन्वर्जिंग बीम। कन्वर्जिंग देखिए वर्ड ही बता रहा है, कन्वर्स, इकट्ठा करना। भाई वर्ड ही, फिजिक्स में वर्ड ही हमें इंडिकेट कर देता है किसकी बात की जा रही है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? कन्वर्जिंग बीम की। किसकी बात कर रहे हैं? कन्वर्जिंग बीम की। कन्वर्जिंग बीम वर्ड ही बता रहा है कन्वर्ज करना। कन्वर्जिंग बीम वर्ड ही बता रहा है कन्वर्ज करना। मान लीजिए कई सारी रेज ऑफ लाइटें आ रही हैं, मान लीजिए कई सारी रेज ऑफ लाइटें आ रही हैं, ठीक है। कई सारी रेज ऑफ लाइटें आ रही हैं, ठीक। और ये क्या हो जा रही हैं? किसी एक पॉइंट P पर या फिर Q पर, एट एनी पॉइंट ये कन्वर्ज हो जा रही हैं। मान लीजिए बहुत सारी रेज ऑफ लाइटें आ रही हैं और ये एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जा रही हैं, तो वैसी रेज ऑफ लाइट को हम बोलेंगे कन्वर्जन बीम। तो फिर ऐसे बड़ी बीम ऑफ लाइट को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम। भाई एक से अधिक रेज ऑफ लाइट हो गई, क्या हो गई? बीम ऑफ लाइट हुई कि नहीं?
तो कह सकते हैं अ बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपोगेट टू मीट अ पॉइंट। अरे ऑफ लाइट लिख देते हैं इसको, अरे ऑफ लाइट, अरे ऑफ लाइट, सॉरी अ बीम ऑफ लाइट, भाई बहुत सारी लाइटें हैं ना। अ बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपोगेट to meet a point is called converging beam, is called converging beam। क्या है कि a beam of light in which ray propagate, a beam of light in which ray propagate to meet a point is called converging beam। एक मतलब बीम ऑफ लाइट आ रही है भाई, बीम ऑफ ये जा रही है, 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 तो क्या हो रही है, सब जाकर एक पॉइंट पर मिल रही है। रे क्या कर रही है, प्रोपोगेट कर रही है, जा रही है, एक पॉइंट पर मिल जा रही है। जब एक पॉइंट पर मिल जाएंगी तो ऐसी बीम ऑफ लाइट को हम बोलेंगे कन्वर्जिंग बीम, ठीक है ना। यही डाइवर्जिंग बीम की ऐसे हम बात कर लेते हैं। ये तो मान लीजिए पहला कन्वर्जिंग बीम हो गया। सेकंड हम बात कर लेते हैं डाइवर्जिंग बीम की। डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट से, जब किसी एक पॉइंट से बहुत सारी रेज ऑफ लाइटें प्रोपोगेट हो जाती हैं, बिखर जाती हैं, क्या जाती हैं, बिखर जाती हैं, तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग। मान लीजिए कि कोई पॉइंट पी है, ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारी रेज ऑफ लाइट क्या हो जा रही हैं, डाइवर्स हो जा रही हैं, बिखर जा रही हैं, ठीक है ना, दूर दूर भग जा रही हैं, दूर दूर चली जा रही हैं। तो वैसी बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, अ बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपोगेट, इन विच रे प्रोपोगेट in such a way that they move away from point, in such a way that they move away from a point is called diverging beam, ठीक है। थोड़ा इसको लिख देते हैं, अरे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, क्या है, बीम ऑफ लाइट, अ बीम ऑफ लाइट in which ray propagate beam of light in which ray propagate in such a way that they move away from the point, away from a point is called डाइवर्जिंग बीम। क्या है, पढ़ लीजिए एक बार, अ बीम ऑफ लाइट इन विच, सॉरी अ बीम ऑफ लाइट इन विच रे प्रोपोगेट। देखिए बीम ऑफ लाइट है ये भाई, कई सारी लाइटें हैं ना, तो बीम ऑफ लाइट हुई, इसमें क्या हुआ, रे जो है प्रोपोगेट हो रही है एक ऐसे वे में कि ये एक पॉइंट से दूर दूर चली जा रही है, दैट दे मूव अवे फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से ये दूर दूर भाग जा रहे हैं। तो ऐसी बीम ऑफ लाइट को हम बोलेंगे डाइवर्जिंग बीम। ऐसी बीम ऑफ लाइट को हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद कुछ मतलब कि ये भी तो पॉइंट्स थे। इसके बाद यहां लिख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जो स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और एक चीज, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, ठीक। कहने का मतलब ये है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होगी, अलग मान लीजिए अलग मीडियम अलग अलग है, वाटर है, कहीं वाटर है, कहीं एयर है, कहीं कंडक्टर है, कहीं इंसुलेटर है, तो अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड होगी वो अलग होगी। ये हम एयर की बात कर रहे हैं, वैक्यूम की बात कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
बट अगर यहीं वाटर होता तो उसकी स्पीड कुछ अलग हो जाती। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर आप ही चलें, अगर आप ही बाइक से चल रहे हैं तो जो रोड अच्छी होगी उस पर आपकी स्पीड ज्यादा होगी, जो रोड गड़बड़ होगी उस पर आपकी स्पीड कम होगी। तो वैसे यहाँ पर अलग अलग मीडियम, भाई देखिए वहां रोड अच्छी थी, मीडियम अलग था, यहाँ रोड क्या है, यहाँ रोड गड़बड़ है, तो मीडियम क्या है, अलग है, ठीक है ना। तो मीडियम जब भी डिफर करेगा स्पीड ऑफ लाइट भी क्या होगी, चेंज होगी। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। पॉज करके नोट कीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए। 1 2 3 हो गया। चलिए इसके बाद हेडिंग हमें पढ़ना है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो जो है किससे मिलकर बनी होती है, मतलब वो डिफरेंट कलर से मिलकर बनी होती है। एक अच्छी बात ये है कि जो व्हाइट लाइट होती है वो क्या है, अलग अलग कलर से, अलग अलग रंगों से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। कलर्स इन व्हाइट लाइट, हेडिंग क्या है, कलर्स इन व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में कौन कौन से कलर होते हैं, ठीक है ना। तो द व्हाइट लाइट इज, जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है। द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स। क्या, द व्हाइट लाइट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। जो व्हाइट लाइट है वो अलग अलग कलर से मिलकर बनी होती है, ठीक है ना। तो भाई देखिए व्हाइट लाइट उन्हीं कलर से मिलकर बनी होगी जो विजिबल होंगी। भाई व्हाइट लाइट विजिबल होती है, इसका मतलब व्हाइट लाइट भी उन्हीं कलर से मिलकर बनी होगी जो विजिबल होते हैं। अगर इनविजिबल कलर से मिलकर बनी होगी तो ये भी तो इनविजिबल होती, लेकिन ये क्या है, विजिबल है। तो क्या है, जो व्हाइट लाइट जिससे मिलकर बनी होती वो क्या है, विजिबल है। तो विजिबल लाइट कौन कौन सी हम देख लेते हैं। विजिबल लाइट कौन कौन सी है, ठीक है ना। सबसे पहला है वायलेट, ठीक। दूसरा है इंडिगो, तीसरा है ब्लू, चौथा है ग्रीन, पांचवा है येलो, छठा है ऑरेंज, सातवां है रेड। मतलब व्हाइट लाइट कह सकते हैं 7 कलर से मिलकर बनी होती है। फिर ऐसा भी कह सकते हैं ये लाइट क्या है, विजिबल लाइट है। ये लाइट क्या है, विजिबल लाइट है, ठीक है। जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, जो रेड लाइट की वेवलेंथ होती है, रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ होती है 7 into 10⁻⁻7 या फिर 7000 एंगस्ट्रॉन। और जो वायलेट लाइट की वेवलेंथ होती है इसकी होती है 4 into 10⁻⁷ मीटर या फिर 4000 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या, अब यही मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो विजिबल लाइट की वेवलेंथ की रेंज है वो है 4000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में। इन वेवलेंथ के बीच में जितनी भी लाइटें होंगी वो सारी लाइटें क्या होंगी, विजिबल होंगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी लाइट इस 4000 एंगस्ट्रॉन और 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच की, मतलब कि किसी भी लाइट का वेवलेंथ अगर 4000 से एंगस्ट्रॉन से लेकर 7000 एंगस्ट्रॉन के बीच में है तो वो लाइट हमें क्या होगी, विजिबल होगी। वो लाइट हम देख सकते हैं, विजिबल मतलब देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर उससे बाहर हुई तो वो विजिबल नहीं बल्कि इनविजिबल हो जाएगी, अदृश्य हो जाएगी, ठीक है ना। उसको हम देख नहीं सकते। क्लियर है इतना। अच्छा एक बात और, यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है, और जो रेड लाइट तक फ्रीक्वेंसी, मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम वायलेट से रेड की तरफ जाएंगे, मतलब यहाँ क्या है, यहाँ लॉन्ग वेवलेंथ है, यहाँ लॉन्ग वेवलेंथ है, और यहाँ क्या है, शॉर्ट वेवलेंथ है। यहाँ शॉर्ट वेवलेंथ है कि नहीं बताइए भाई, वहाँ 7 into 10⁻⁷ है और यहाँ 4, जहाँ शॉर्ट वेवलेंथ वहाँ लॉन्ग वेवलेंथ। तो जहाँ शॉर्ट वेवलेंथ होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, जहाँ शॉर्ट वेवलेंथ होती है वहाँ फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ज्यादा है। और जैसे जैसे हम लार्ज की तरफ बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम लार्ज की तरफ बढ़ते जाएंगे फ्रीक्वेंसी क्या होती जाएगी, फ्रीक्वेंसी
कम होती जाएगी। देख लीजिए फ्रीक्वेंसी क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। तो यहाँ पर देखिए फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, बहुत पास पास है ना, फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है, मतलब हाई फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पर, हाई फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर क्या होती है, हाई फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर क्या होती है, लो फ्रीक्वेंसी होती है। तो यहाँ पर होती है लो फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर होती है हाई फ्रीक्वेंसी। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ वेवलेंथ कम वहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा, और जहाँ फ्रीक्वेंसी कम वहाँ वेवलेंथ ज्यादा। अगर आपको एक टर्म पता है वेवलेंथ, तो आप फ्रीक्वेंसी का आंसर तुरंत दे सकते हैं, क्योंकि उसका वाइस वर्सा होता है, उल्टा होता है, अपोजिट होता है। जहाँ वेवलेंथ ज्यादा वहाँ फ्रीक्वेंसी कम, जहाँ फ्रीक्वेंसी ज्यादा वहाँ वेवलेंथ कम। क्लियर, इतना क्लियर। अच्छा, इसको याद रखने का कैसा है, इसको याद हम कैसे रख सकते हैं, तो है विबग्योर, विबग्योर, ठीक है ना। वी से वायलेट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड। तो इसको हम एक टर्म है विबग्योर, जिससे हम लर्न कर सकते हैं। और देखिए वेवलेंथ भी हम याद कर सकते हैं 4 × 10⁻⁷, ठीक है ना। जनरली वेवलेंथ पूछा नहीं जाता, ठीक है ना, बट यहाँ से मतलब एक ये याद करना जरूरी है। तो आपको अगर ऐसा याद रहेगा तो आप बता सकते हैं फ्रीक्वेंसी हाई होगी, फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो ये सब बातें आप कर सकते हैं, ठीक। तो आज ये अपना जो है लाइट का इंट्रोडक्शन रहा। इसके बाद जो अपना चैप्टर का नेम है मेन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन, कल से हम वो स्टार्ट करेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर की कोई डीवीपी नहीं होगी, आज के इस लेक्चर की कोई डीवीपी नहीं होगी। कल वाले लेक्चर में जो होगा इसकी भी और जो पढ़ाया जाएगा कल भी, दोनों की डीवीपी मिल जाएगी, ठीक है आपको। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।